घने जंगल में एक दयालु भालू और एक समझदार हाथी रहते थे। भालू का नाम भोलू था और हाथी का नाम गजराज। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और सभी जानवरों की मदद करते थे। अगर कोई पेड़ गिर जाता, गजराज अपनी सूंड से मदद करता। भोलू शहद और फल लाकर सबको खिलाता था। एक दिन कुछ आदमी जंगल में आए। वे पेड़ काटने लगे और जानवरों को डराने लगे। सारे जानवर घबरा गए। भोलू को गुस्सा आया। गजराज ने उसे समझाया, हमें लड़ाई नहीं, समझदारी से काम लेना चाहिए। गजराज जोर से चिंघाड़ा और भोलू ने पेड़ के तने पर ढोल की तरह आवाज की। पूरे जंगल में शोर गूंज उठा। आदमी डर गए और भाग गए। आदमियों के जाने के बाद जंगल में फिर से खुशियां लौट आईं। भोलू भालू और गजराज हाथी को सब जानवर अपना रक्षक मानने लगे। लेकिन गजराज ने कहा, सिर्फ डराकर भगाना काफी नहीं है, हमें अपने जंगल की और अच्छी तरह रक्षा करनी होगी। अगले दिन सभी जानवरों की सभा बुलाई गई। हिरन, बंदर, खरगोश, लोमड़ी और पक्षी भी आए। गजराज ने योजना बनाई कि पक्षी आसमान से नजर रखेंगे, बंदर पेड़ों पर चौकसी करेंगे और भोलू जरूरत पड़ने पर सबको इकट्ठा करेगा। सबने खुशी खुशी जिम्मेदारी स्वीकार की। कुछ दिनों बाद फिर दो आदमी जंगल के पास दिखे। इस बार पक्षियों ने तुरंत खबर दी। बंदरों ने पेड़ों से आवाजें लगाईं और गजराज ने जोर से चिंघाड़ मारी। भोलू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रास्ते में गिरे हुए पेड़ खड़े कर दिए ताकि आदमी अंदर ना आ सके। जानवरों की एकता देखकर आदमी समझ गए कि यह जंगल सुरक्षित है। वे वापस लौट गए। हाथी ने समझ लिया था कि सिर्फ डराने से समस्या खत्म नहीं होती। एक दिन गजराज ने कहा, हमें इंसानों से बात करने की कोशिश करनी चाहिए, हर आदमी बुरा नहीं होता। कुछ दिनों बाद जंगल के किनारे एक छोटा लड़का अपने दादा के साथ आया। वे पेड़ काटने नहीं बल्कि सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने आए थे। जानवर छिपकर उन्हें देखने लगे। तभी लड़के ने देखा कि एक हिरन कांटे में फंस गया है। उसने दादा की मदद से हिरन को छुड़ाया और पानी पिलाया। यह देखकर भोलू और गजराज को समझ आया कि सभी इंसान जंगल को नुकसान पहुंचाने नहीं आते। अगले दिन गजराज जंगल के किनारे खड़ा हुआ और शांत रहा। दादाजी समझ गए कि जानवर डराना नहीं चाहते। दादाजी ने गांव में जाकर लोगों को समझाया कि जंगल ही जानवरों का घर है। गांव वालों ने तय किया कि वे बिना जरूरत पेड़ नहीं काटेंगे और जंगल की रक्षा करेंगे। धीरे धीरे जंगल और गांव के बीच भरोसा बनने लगा। जानवर सुरक्षित रहे। भोलू और गजराज को समझ आ गया था कि सच्ची बहादुरी ताकत में नहीं बल्कि समझ और दया में होती है।